हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज मैं आपके लिए डबल कलर में बहुत ही प्यारा सा ये डिजाइन लेके आई हूँ। रॉन्ग साइड से कुछ इस तरीके से दिखेगा और राइट साइड से इस तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। ये किस तरीके से बनकर आया है ये। इस डिजाइन के लिए आपने 6 के मल्टीपल फंदे प्लस 3 फंदे आपने एक्स्ट्रा ले लेना है, तो आपका ये पैटर्न सेट हो जाएगा। तो ये मैं राइट साइड में हूँ, तो 8 रो का ये डिजाइन है। पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पर ये सारे फंदे सीधे सीधे बना के कंप्लीट कर लेना है। तो राइट साइड है मेरी, ये सारे फंदे में सीधे सीधे बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। लास्ट का फंदा है, इसको सीधा बुन लेना है। तो फर्स्ट रो कंप्लीट हुई। सेकंड रो रॉन्ग साइड में देखिए, हमने पहला फंदा तो एज इट इज उतार लेना है। आपने बुनना है बुन लीजिएगा। उसके बाद धागा पीछे करके एक फंदा हमने सीधा बुनना है। एक फंदा सीधा हो गया। अब उसके बाद धागा अपनी तरफ कीजिए और यहाँ पर 5 फंदे हमने इस तरीके से एक बार लपेटना है, 2 बार लपेटना है और 3 बार लपेट के हमने एक फंदा निकाला। फिर से एक बार लपेटा, 2 बार लपेटा और 3 बार। इस तरीके से करके 2 फंदे हो गए हमारे। 2 बार कर लिया हमने ऐसे इस तरीके से, एक बार कर लपेटा, 2 बार और 3 बार। ये 3 फंदे हो गए। उसके बाद 2 फंदे और बनाने हमने इसी तरीके से, एक बार लपेटा, 2 बार लपेटा और एक बार और। 3 बार लपेट के हमने उल्टा बुन लिया। 4 हो गए, एक बार और हमने इसी तरीके से करना है। एक बार लपेटा, 2 बार लपेटा और 3 बार लपेट के हमने इसको उल्टा बुन लेना है। तो बस हमने इसी को रिपीट करना है। पहला फंदा एज इट इज वाला, एक फंदा हमने सीधा बुना और 1 2 3 4 5 फंदों को हमने 3 बार लपेट के हमने उल्टा बुन लिया। बस हमने अब फिर से इसी को रिपीट करना है। धागा पीछे कीजिए, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ के एक बार लपेटना है, 2 बार लपेटना है और 3 बार लपेट के हमने इसको एक फंदे को उल्टा बुन लेना है। फिर से एक बार लपेटा, 2 बार और 3 बार लपेट के हमने एक फंदा निकाल लेना है। 2 हो गए। फिर से इसी तरीके से करना है। 3 बार लपेटना है और एक फंदा निकाल लेना है। 3 हो गए। फिर से देखिए, एक बार लपेटना है, 2 बार लपेटना है, 3 बार लपेटना है। 1 2 3 4 बार हो चुके हैं। अब एक बार और हमने इस तरीके से बनाना है। 3 बार लपेट के हमने इसको उल्टा बुन लेना है और धागा पीछे करके फिर से हमने रिपीट करना है। एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ कीजिए, फिर 5 बार फंदों को हमने 5 फंदों को इस तरीके से हमने 3 बार लपेटना है, उल्टा बुन लेना है। 1 2 3 हो गए, 4 हो गए और ये 5 बार हो गया। फिर से धागा पीछे करके फिर से हमने पैटर्न रिपीट करते जाना है। एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ के 5 फंदों को हमने 3 बार इस तरीके से लपेटना है। एक फंदा हो गया, 2 फंदा हो गया, 3 फंदा हो गया, 4 और एक ये 5। इस तरीके से हमने लपेट के उल्टा बुन लिया। फिर से धागा पीछे करके पैटर्न रिपीट करना है। एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ के 5 फंदों को हमने इस तरीके से लपेट के 5 बना लेना है उल्टा। 2 3 4 और ये 5 हो गया। लास्ट में देखिए, एक फंदा हमने इधर सीधा बुना था, तो इधर भी हमारा लास्ट में सीधा होना चाहिए और लास्ट का फंदा इसको हमने उल्टा बुना। तो मेरी सेकंड रो कंप्लीट हो चुकी है। अब ये थर्ड रो है राइट साइड में। पहला फंदा एज इट इज उतारना है। उसके बाद धागा अपनी तरफ रखके एक फंदा हमने उल्टा बुन लेना है। अब धागा पीछे कीजिए और ये जो 5 फंदे हमने 3 बार लपेटे थे, उनको खोल लेना है। 1 2 3 4 5 बार खोला। उसके बाद धागा इस तरीके से अपनी तरफ लेके आइए और इन 5 फंदों को इस सिलाई में ले लीजिए और फिर धागे को पीछे लेके जाना है। फिर से 5 फंदे इस सिलाई में लेके फिर से एक बार और हमने इस तरीके से लपेटना है और 5 फंदों को इस सिलाई में लेके हमने पीछे लेके जाना है धागे को। इसको इस सिलाई में ले लीजिए और ये वाला जो फंदा है, इसको हमने उल्टा बुन लेना है। तो धागा अपनी तरफ होके एक फंदा उल्टा। बस अब हमने फिर से इसी को रिपीट करना है। धागा पीछे, अब इन 5 फंदों को खोल लीजिए। 1 2 3 4 5 फंदे खोले। धागा इस तरीके से अपनी तरफ लेके आना है और इन 5 फंदों को सिलाई में लेके धागा पीछे ले जाइए। फिर से इन 5 फंदों को इस सिलाई में लेना है और उसके बाद धागा अपनी तरफ लेके आना है। फिर ये 5 फंदों को सिलाई में लेके फिर धागा पीछे करके इन फंदों को इस तरीके से लेके
धागा अपनी तरफ कीजिए, उसके बाद एक फंदा उल्टा। फिर से इसी को रिपीट करना है, धागा पीछे और 5 फंदों को हमने खोलना है, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे खोले, धागा अपनी तरफ लेके आना है और इन 5 फंदों को इस सिलाई में ले लीजिए। फिर धागा पीछे लेके जाना है, फिर से इनको इस तरीके से सिलाई में लेके फिर से एक बार और लेके आना है, इसको इस सिलाई में ले लीजिए 5 फंदों को, फिर धागे को पीछे ले जाना है, पीछे ले जाके इन फंदों को इस तरीके से ले लेना है सिलाई में और धागा अपनी तरफ करके फिर एक फंदा हमने उल्टा कर लेना है। ये हो गया। फिर से रिपीट करना है, धागा पीछे करके 5 फंदों को खोल लीजिए, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे खोल लिए, धागा अपनी तरफ, उसके बाद इन 5 फंदों को इस सिलाई में ले लीजिए, धागा पीछे, ये इस तरीके से सिलाई में लिया, फिर धागा अपनी तरफ होके इस फंदों को फिर से ले लेना है इस सिलाई में और धागा पीछे करके फिर धागा अपनी तरफ कीजिए और एक फंदा उल्टा। फिर से धागा पीछे करके पैटर्न रिपीट करना है, 1 2 3 4 5 फंदे इस तरीके से लेके धागा अपनी तरफ लेके आइए और इन 5 फंदों को सिलाई में लेके धागा पीछे करना है, फिर धागा इस सिलाई में लिया, धागा अपनी तरफ किया, फिर उसके बाद इन 5 फंदों को इस सिलाई में लेके फिर धागा पीछे करना है, इस सिलाई में ले लीजिए, फिर उसके बाद धागा अपनी तरफ होके ये वाला फंदा हमारा उल्टा और लास्ट का फंदा इसको हमने सीधा बुन लेना है। तो ये मेरी थर्ड रो कंप्लीट हो चुकी है। अब ये फोर्थ रो है, पहला फंदा ऐसे ही उतार लेना है, उसके बाद यहाँ पर हमने सारे फंदे हमने अब सीधे सीधे बना के कंप्लीट कर लेना है। पहला फंदा ऐसे ही उतारा, अब ये सारे फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं, ये जो 5 फंदे हमने ये बनाए हैं इनको भी हमने सीधा बुन लेना है इस तरीके से। तो ये मैं बना लेती हूँ इसको। लास्ट का फंदा इसको हमने उल्टा बुन लेना है। तो फोर्थ रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए फिफ्थ रो, यहाँ पर अब हमने दूसरा कलर लगा लेना है। आप इसी कलर से ही बनाना है तो आपने सिंगल कलर से भी आप बना सकते हैं इसको। अब यहाँ पर एक नॉट लगा लीजिए, ये मेरे पास रेड कलर रखा है, आप कोई सा भी कलर लगा सकते हैं इसमें। अब यहाँ हमारा फिफ्थ रो, फोर्थ रो कंप्लीट हो चुकी है, अब ये फिफ्थ रो है। फिफ्थ रो हमने रेड कलर से सारे फंदे सीधे सीधे बना के कंप्लीट कर लेना है। तो सारे फंदे सीधे सीधे बनेंगे, तो बना लेते हैं इसको। फिफ्थ रो कंप्लीट हुई। अब ये सिक्स्थ रो है रॉन्ग साइड में, तो पहला फंदा ऐसे ही उतार लेना है। अब देखिए यहाँ पर हमने धागा पीछे करना है और उसके बाद 4 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। बस हमारा अब थोड़ा सा जगह चेंज हो जाएगा, पहले हमने इधर बनाया था, अब हमारा यहाँ पर ये जी यहाँ बनेगा हमारा एक फंदा सीधा, दूसरा फंदा सीधा, तीसरा फंदा सीधा और ये चौथा फंदा सीधा। 4 फंदे सीधे हो गए, धागा अपनी तरफ होके अब हमने यहाँ पर 5 फंदों में इस तरीके से 3 बार लपेटना है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 और ये 5 हो गया। अब धागा पीछे करके एक फंदा सीधा, फिर से पैटर्न रिपीट करना है हमने, धागा अपनी तरफ रखे 5 बार लपेट 3 बार लपेटना है इसको 5 फंदों को, एक बार, 2 बार, 3 बार, इस तरीके से लपेटना है हमने। 4 हो गया, 1 2 3, ये 5 हो गया। फिर उसके बाद धागा पीछे करके एक फंदा सीधा, बस इसी को रिपीट करना है हमने। फिर से धागा अपनी तरफ होके एक बार लपेटना है, इसको 3 बार लपेटा, एक फंदा उल्टा, फिर से 3 बार लपेटा, दूसरा फंदा उल्टा, फिर से 3 बार लपेटा, 3, फिर से 3 बार लपेटा, ये 4 फंदा, चौथा फंदा हो गया, ये 5वां फंदा, फिर धागा पीछे करके एक फंदा सीधा।
फिर से पैटर्न रिपीट कीजिए, धागा अपनी तरफ होके एक बार लपेटा, एक फंदा हो गया, 2 3 4 और ये 5 फंदे हो गए। अब यहाँ पर लास्ट में देखिए 4 फंदे हमारे ये, इनको धागा पीछे करके इनको हमने सीधा बुन लेना है। 1 2 3 4 और लास्ट का फंदा इसको हमने उल्टा बुन लेना है। ये 6th रो कंप्लीट। अब ये 7th रो है राइट साइड में, पहला फंदा एज इट इज उतारना है, उसके बाद धागा अपनी तरफ रखिए, 4 फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं। 1 2 3 और ये 4 फंदे उल्टे हो गए, धागा पीछे कीजिए। अभी जो 5 फंदे बनाए थे हमने, इनको खोलना है। 1 फंदा हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 और ये 5 फंदे खोले, धागा अपनी तरफ लेके आना है। इन 5 फंदों को सिलाई में ले लीजिए, फिर से धागा पीछे करके फिर से इन 5 फंदों को सिलाई में लेके फिर से धागा अपनी तरफ करके इसको इस तरीके से लपेटना है, धागा पीछे, फिर इस सिलाई में ले लीजिए। फिर उसके बाद धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा। बस अब हमने फिर से इसी को रिपीट करना है। धागा पीछे कीजिए और 1 2 5 फंदों को खोल लीजिए, 3 4 और ये 5 फंदे खोले, धागा अपनी तरफ लेके आना है और इन 5 फंदों को इस सिलाई में लेके धागा पीछे ले जाइए। फिर से एक बार और लपेटना है हमने इस तरीके से, और सिलाई में लेके हमने इस धागे को पीछे लेके जाना है और इस सिलाई में ले लीजिए। फिर उसके बाद धागा अपनी तरफ लेके एक फंदा उल्टा। फिर से रिपीट करना है, धागा पीछे, इन 5 फंदों को खोल लीजिए, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे खोले, खोलने के बाद धागा अपनी तरफ लेके आना है, इस तरीके से लपेटना है इसको हमने। फिर धागा पीछे लेके जाइए, फिर सिलाई में इस तरीके से ले लीजिए। फिर से एक बार और हमने धागे को लपेटना है, अपनी तरफ लेके आना है, फिर उसके बाद पीछे लेके जाना है और इस सिलाई में ले लीजिए। फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा। ये हो गया। फिर से धागा पीछे करके 5 फंदे खोल लीजिए, 1 2 3 4 5 फंदे खोले, धागा अपनी तरफ, इन 5 फंदों को इस तरीके से सिलाई में ले लीजिए। फिर धागा पीछे, फिर से 5 फंदों को सिलाई में लेके एक बार और लपेटना है, इस तरीके से लेना है। फिर धागा पीछे करके इन 5 फंदों को लपेट लिया। अब धागा अपनी तरफ होके एक फंदा उल्टा। फिर उसके बाद ये लास्ट में 4 फंदे बचे हैं, इनको हमने उल्टा बुन लेना है। लास्ट का फंदा है, इसको हमने सीधा बुन लेना है। तो ये 7th रो कंप्लीट हुई। 8th रो है, पैटर्न की लास्ट रो है, पहला फंदा एज इट इज उतारना है, उसके बाद धागा पीछे करके सारे फंदे हमने अब सीधे सीधे बना के कंप्लीट कर लेना है। एक सारे फंदे हमने सीधे सीधे ही बनाने हैं, इनको भी 1 2 3 4 और ये 5। इसी तरीके से सारे फंदे सीधे सीधे बना के कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। लास्ट का फंदा हो गया। तो 8th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। बस अब हमने इसी को रिपीट करते जाना है, तो आपका बहुत ही सुंदर सा ये इस तरीके से बनकर आएगा। अब फिर से हमने व्हाइट कलर लगाना है, इसी तरीके से बनाते जाइए। आप इसको जो है लेडीज कार्डिगन में डाल सकते हैं, बेबी स्वेटर में डाल सकते हैं, ब्लैंकेट वगैरह में डाल सकते हैं, मफलर में भी डालेंगे तो शॉल वगैरह में बहुत ही सुंदर सा ये बनकर आएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आगे जितनी वीडियो है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मैं वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू।